हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है। दोस्तों, आज हम विश्व के 5 महासागरों के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। इसकी जो पहली वाली क्लास थी उसमें हमने विश्व के जो 10 बड़े द्वीप जो हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आप इसको देखने के लिए प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं विश्व के 5 सबसे बड़े महासागरों के बारे में। तो इससे पहले एक छोटी सी बात हमें ध्यान रखना है कि लोग अक्सर समुद्र शब्द का उपयोग महासागर का उल्लेख करने के लिए करते हैं, जो कि तकनीकी रूप से गलत है। क्योंकि एक महासागर यानी कि ओशियन में कई समुद्र यानी कि जो सी जो है वो समाये हुए होते हैं। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो ओशियन जो होता है यानी कि जो महासागर होता है वो सी से बहुत बड़ा होता है, और सी जो है वो ओशियन का एक छोटा सा भाग होता है। तो शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो है उसका नाम है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। ये इस इमेज में आप देख रहे होंगे, इसका आधा भाग जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, और जो आधा भाग है वो इस साइड फैला हुआ है। दूसरी इमेज में आपको मैं क्लियर करता हूँ। ये देख सकते हैं इसका जो आकार है वो किस तरीके का है। ये पूरा प्रशांत महासागर है। एक चीज और है जो प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है, जिसका नाम है रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर आप देख सकते हैं, यह रेड सा जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विश्व की सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं होती है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्रशांत महासागर देख सकते हैं यहाँ पर आप। तो एक दूसरा कंसेप्ट जो इसी से जुड़ा हुआ है, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ये जो भूमध्य रेखा है जो कि पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है, इस जो भूमध्य रेखा जो है उसके ऊपर का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और इसके नीचे का जो भाग है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उसी प्रकार प्रशांत महासागर का जो भाग इस भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ता है यानी कि उत्तर साइड पड़ता है, उसे उत्तर प्रशांत महासागर कहते हैं। और जो भाग नीचे की ओर यानी कि दक्षिण की ओर पड़ता है उसे दक्षिणी प्रशांत महासागर कहते हैं। सेम चीज जो है वो अटलांटिक ओशन में भी के लिए भी लागू होती है। ये हो गया हमारा उत्तरी अटलांटिक ओशन और ये हो गया हमारा दक्षिणी अटलांटिक ओशन। फिर दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो वो है अटलांटिक ओशन। ये देख सकते हैं आप, इस अटलांटिक ओशन का जो आकार है वो है अंग्रेजी अक्षर जो एस है उसकी तरह दिखाई देता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और जैसे कि भूमध्य रेखा इसको भी लगभग 2 बराबर भागों में तोड़ रही है, तो ऊपर वाला भाग मैंने आपको बताया उत्तरी अटलांटिक ओशन कहलाता है और नीचे वाला भाग दक्षिणी अटलांटिक ओशन कहलाता है। दुनिया का सबसे व्यस्ततम महासागर पूछा जाए तो वो है उत्तरी अटलांटिक ओशन। ये वाला रीजन सबसे ज्यादा व्यस्त जलमार्ग है। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा हिंद महासागर, और जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इस हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मैंने आपको बता चुका हूं, वो है ये रहा मेडागास्कर। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। फिर चौथे नंबर पे आता है दक्षिण ओशन यानी कि दक्षिण महासागर। ये जो महासागर है अंटार्कटिका महाद्वीप से लगा हुआ है और दुनिया का चौथा नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। 5वें नंबर पे आता है आर्कटिक ओशन यानी कि आर्कटिक महासागर, यानी कि ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है और दुनिया का सबसे कम गहरा महासागर है। ये लिस्ट जो है आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सा महासागर कितना एरिया जो है वो कवर करता है। तो आर्कटिक ओशन जो है वो मात्र 4.3% जो है वो कवर करता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वो है तटरेखा से संबंधित। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस महासागर की तटरेखा सबसे लंबी है, तो आप बेहिचक बोल सकते हैं कि पैसिफिक ओशन यानी कि जो प्रशांत महासागर है उसकी तटरेखा सबसे लंबी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। लेकिन सबसे कम तटरेखा किस महासागर से लगती है, तो आप इसमें गलती कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्कटिक ओशन जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसकी तटरेखा जो है वो दक्षिण महासागर से ज्यादा है, यानी कि दुनिया की में सबसे कम या सबसे कम लंबी तटरेखा वाला महासागर जो है वो है दक्षिण महासागर। ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में बात किया कि जो महासागर होते हैं उनके अंदर बहुत से समुद्र या सागर समाये हुए होते हैं। तो आप इसमें लिस्ट देख सकते हैं, ये रहे हमारे 5 महासागर और उनके अंदर देख सकते हैं कितने सारे जो सीज हैं वो समाये हुए हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।